Hello guys, is voice is clear? वॉइस अगर क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है तो आप यस लिख सकते हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा, जैसे मैं आपको एक्सरसाइज सीट के अकॉर्डिंग करवाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा आता है फ्रैक्शन का। फर्स्ट तो जो इजी था इसका पहला क्वेश्चन कि एलसीएम ऑफ 120 एंड 450। 120 और 450 का आपको एलसीएम ऐसे डिफरेंस मेथड से तो निकालना ही था, बट यहाँ पे जीरो वो बाद में यूज कर सकते हो आप। जैसे जीरो से जीरो क्या आ सकती है, कॉमन आ सकती है। तो डिफरेंस यहाँ पे कितने का, 33 का। यहाँ पे कितना आया, 3 से कट करके 11। यहाँ पे कितना आया, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 180, और जो जीरो हमने कॉमन लिया था वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था। सेकंड है द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, यानी 2/3, 4/9 एंड 5/6। तो यहाँ पे एलसीएम जो होता है, इनका एलसीएम निकालना है आपने। जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो जो आपके न्यूमरेटर है उनका एलसीएम आएगा, और जो आपके डिनोमिनेटर में है इनका आपका एचसीएफ आएगा। मीन्स जो आपसे पूछ रखा है वो न्यूमरेटर का, और जो नहीं पूछ रखा वो डिनोमिनेटर का। तो इनका एलसीएम गाइस 2 एंड 4 का तो 4 ही हो जाएगा, 4 एंड 5 का हो जाएगा 20। 3 एंड 9 6, देखिए 3 9 का 3 और 3 6 का भी 3 एचसीएफ, तो आंसर आएगा 20/3। दूसरी बात, जब भी आपको कोई भी डिफिकल्टी लगे कि मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके प्लेस पर आप कोई छोटी वैल्यू रख के देख सकते हो कि अपने एक्सपेरिमेंट करके, फिर वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, एक क्वेश्चन आ जाए, when a number is divided by 7 and 5 leaves no remainder। ठीक है, हमें एक नंबर मालूम करना है, यानी फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। क्योंकि स्मॉलेस्ट की बात होगी तभी हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 and 5 लीव्स नो रिमाइंडर, यानी 7 and 5 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 35। और इसी में ये बोल दे कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 and 5 लीव्स 2 रिमाइंडर। तो इसका सीधा सा मीनिंग है
कि 35 नंबर तो वो है जब कोई रिमाइंडर रहेगा नहीं, और इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या रहेगा, 2 रिमाइंडर रहेगा। जैसे 2 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 37। 37 को आप 7 से कट करके देखोगे तो कितना आएगा गाइस, 2 रिमाइंडर रहेगा। और 37 को अगर 5 से करके देखोगे डिवाइड तो आपका 2 रिमाइंडर रहेगा। यानी काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, अभी और भी देखिए। जैसे 7 को 5 से डिवाइड करना है तो मेरा रिमाइंडर कितना रहा 2। क्लियर है। ये नंबर पूरा पूरा कब डिवाइड हो सकता था, या तो ये जो 2 है ये पहले से एक ये संख्या क्या होती, लेस होती, यानी ये नंबर पहले से ही 2 लेस होता तो ये पूरा पूरा क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। अगर 2 लेस होता तो नंबर क्या होता 5 होता, यानी वो संख्या क्या होती 5। या फिर 2 में हम क्या ऐड करें कि वो 5 से डिवाइड हो जाए, तो ये इसमें अगर 2 में 3 ऐड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहता 5, यानी रहता ही नहीं। तो ये नंबर पहले से ही 3 ज़्यादा होता, यानी 3 मोर होता, तो ये नंबर क्या हो सकता था 5 से डिवाइड हो सकता था। 2 केस है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं गाइस। When a number is divided by 15, 20 और 35, each time remainder is 8। अगर हम इसमें एलसीएम निकाल लेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, और उसमें 8 ऐड कर देंगे नंबर्स में तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इनका तो 60 हो जाएगा गाइस, अब 60 का और किसका 35 का, तो कितने का डिफरेंस है 25। LCM is 420। What is LCM? 420 is the smallest number which is completely divisible by 15, 20 and 35। अगर हम इसमें 8 ऐड कर देंगे तो क्या रहेगा 8 रिमाइंडर रहेगा हर केस में। yes or no? अगर if you are clear then say in comment box। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1.4 था आपका डाउट। व्हाट लिस्ट नंबर बी सब्ट्रैक्टेड और इन फ्यूचर जब भी मैं आपको सीट दूं तो उसका पीडीएफ कॉपी निकलवा लिया करो, ताकि जब भी मैं आपको हम डिस्कस करें सीट को तो वो आपके हाथ में। – 1936 में से क्या माइनस करना है कि 9, 10 एंड 15 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि 9, 10, 15 का एलसीएम क्या आएगा। 9, 10, 15 का एलसीएम आएगा गाइस 90, तो इनका हो जाएगा, और 90 15 से डिवाइड है तो 90 मेरा एलसीएम होगा। अगर कोई भी नंबर नहीं देता तो हम 7 इसमें ऐड कर देते, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता, और इससे नेक्स्ट नंबर जो होगा कि 9, 10, 15 से डिवाइड हो जाए वो होगा 180।
फिर इससे नेक्स्ट क्या होगा 270, मीन्स ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें 1936 को 90 से डिवाइड करना होगा। कितना आया गाइस 46, कितना आया है 46। सबसे पहले तो हमें इस नंबर में से ही क्या माइनस करना पड़ेगा 46, है ना। 1936 में से अगर मैं ये 46 माइनस कर दूं, है ना, तो वो नंबर एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो फुली कंप्लीटली जो है वो 9, 10 एंड 15 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बट उसने कहा कि कंडीशन रख दी कि 7 रिमाइंडर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 7 क्या करना पड़ेगा गाइस, ऐड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमने इसमें से माइनस क्या किया, -46 + 7 यानी -39। तो इस नंबर में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा ओवरऑल, -39। क्लियर और नोट। Okay, our next type is find smallest number when divided by 7 leaves remainder 5, and when divided by 4 leaves remainder 2। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक ऐसा नंबर देखना है स्मॉलेस्ट जो 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए 5, और जब 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए 2। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो आप क्या है कि जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहना चाहिए 5, और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना रहना चाहिए 2। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिसमें इतने से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर और इससे डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर। तो उस केस में क्या होगा, अगर अलग अलग रिमाइंडर की बात कर रहा है अलग अलग से डिवाइड करने पर, तो इनका डिफरेंस हमेशा सेम मिलेगा। तो इनका डिफरेंस कितना गाइस 2, इनका डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, तो किससे डिवाइड करना था 7 और 4 से। आपको क्या करना है, जितने भी ये नंबर होंगे उनका एलसीएम निकाल के आपको ये 2 माइनस करना उसमें से। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है। तो 7 और 4 का एलसीएम आएगा गाइस 28, और उसमें से हमें क्या माइनस करना है, इनका डिफरेंस ऑलवेज। तो वो नंबर होगा गाइस 26। अब चेक भी कर सकते हो, जैसे 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या रहेगा 5। 4 से करके देखोगे आप 26 को, तो आपका रिमाइंडर कितना रहेगा 2। यानी कंडीशन वेरीफाई होती है कि 26 वो स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, जो
7 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर रहेगा और 4 से डिवाइड करने पर 2। हमेशा इनका डिफरेंस जो है वो आपका सेम मिलेगा। आपको एक क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर when divided by 9, 6 and 5 leaves remainder 7, सॉरी इसमें आप कर लो 7, 4 and 3। हम एक जैसे 9 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर रहेगा 7, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना रहना चाहिए 4 और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना रहेगा 3। तो गाइस बताइए वो नंबर क्या है? एलसीएम निकालने का वे तो यही है कि 9 को अगर हम डबल कर दें 18 तो ये 18 इन दोनों का आएगा। सेकंड रूल है कि 18 5 जा ये क्या है आपका प्राइम है तो 90 और इनका डिफरेंस है ऑलवेज इज 2 2 and 2 तो इसमें से ये 2 माइनस करना है 88। अगर आप इसको वेरीफाई करोगे तो 88 ही आपका आंसर होगा। क्लियर है गाइस? एक और कर लो। when divided by 10 sorry 9 and 5 leaves remainder 9 and 5 नहीं, आप कर लो 7 and 6। इसमें तो रिमाइंडर रहेगा 6 और इसमें रिमाइंडर रहना चाहिए 5। बताइए वो गाइस क्या नंबर होगा? यस 7 and 6 का जो एलसीएम निकालना आपने डेट इज 42 और इनका डिफरेंस देखिए क्या होगा 1, ये भी 1 तो ये 1 माइनस करना है आपको 41। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, है ना? तो वो क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो आप। उसको दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो आपको मेथड आना चाहिए, दूसरा ये है कि वो इजी कैसे रहेगा आपके लिए करना। ठीक है, तो हमें एक फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर when divided by 2, 3, 4, 5 and 6 leaves no remainder।
leaves one remainder. जब किसी संख्या को find a number when divided by 2, 3, 4, 5 and 6 leave one remainder. ओके, स्मॉलेस्ट ही आएगा। हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या मालूम करनी है, अगर 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड किया जाए तो आपका कितना रिमाइंडर रहना चाहिए? 1। तो ये तो आप कर ही सकते हो कि 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल के उसमें क्या ऐड कर दोगे? 1 कर दोगे ऐड, है ना। बट when divided by 7 there should be no remainder. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक प्लस ये सिखाता हूँ कि जो मैंने टेक्निक निकाली थी एलसीएम निकालने की वो आई कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले ये कर लेते हैं कि जैसे 6 and 4 था, ठीक है, इसका गाइस एलसीएम आता है 12, ये सबको पता है, बट वो 12 आया कैसे वो देख लेते हैं। और एलसीएम क्या होता है कि वह डेट इज स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स, है ना। तो 6 and 4 का एलसीएम 12 ही क्यों आया, उसका एक रीजन है। देखो, जब 6 को 4 डिवाइड कर रहा था, है ना, ठीक है, जब 6 को 4 डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर कितना बचा? 2, है ना। रिमाइंडर कितना बचेगा? जब 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा 2। तो उसने क्या किया कि एक बार तो कंप्लीट डिवाइड किया और फिर रिमाइंडर बचा 2, तो उसको क्या करेगा? 6 को 2 बार यूज कर लेगा वो 4, है ना, ताकि वो अपने लिए इतना कलेक्ट कर सके ताकि जो रिमाइंडर रहे उसको बार बार यूज करके वो उसको पूरा डिवाइड कर सके। तो 6 का कितना टाइम उसको नीड हुआ? 2 टाइम, है ना। तो 6 + 6 यहाँ पे आपका एलसीएम इसलिए 12 होता है। क्लियर है? चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे 7 and 5 का ही 3 का ही देख लो, ठीक है, इनका एलसीएम 21 है, क्योंकि हमें तो पता है प्रोडक्ट होगा। बट 7 and 3 में क्या होगा कि जब 7 को 3 डिवाइड करेगा तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर रहेगा। तो 7 को वो कितनी बार यूज करें कि 1 रिमाइंडर को कलेक्ट करने के बाद 3 से डिवाइड हो जाए। तो 1 को कितनी बार लेना पड़ेगा? 3 टाइम। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा गाइस? 21। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। इसका बेसिक मेथड तो यही है कि 60 को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, है ना, और वो फिर किससे डिवाइड होना चाहिए? 7 से। 60 के + 1/7, तो रिमाइंडर रहेगा 0। जैसे 60 + 1 61 हो जाएगा, 7 से नॉट डिविजिबल। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे? 2, यानी 121/7, ये भी फिर डिवाइड नहीं होगा। तो हम ऐसे ऐसे करते करते, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें ये क्वेश्चन करना होता है। बट मैं आपको जो है एक इसका इजी मेथड बताता हूं। इनका जो एलसीएम आया 2, 3, 4, 5 and 6 का, ठीक है, वो एलसीएम आया हमारा 60।
और 1 इसमें हम ऐड करेंगे ताकि रिमाइंडर 1 रहे। लेकिन जब 7 60 को डिवाइड करेगा गाइज तो रिमाइंडर कितना रहेगा जी? 60 को जब 7 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना रहना चाहिए? यस, रिमाइंडर रहना चाहिए 4। ठीक है, 4 उसको यहां से मिल जाता है +1, 1 बाहर से मिल जाएगा इसको आउटसाइड से, जो इसमें 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 4 और 1 कितना हुआ? 5, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 7। तो 60 का एक बार और यूज कर लेगा, यानी 4 इकट्ठा हो जाएगा 8 एंड 1 कितना होगा? वो 9 है ना, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 7। तो आपको मुझे ये बताना है कि 60 का कितने बार वो यूज करे और एक आपको बाहर से मिल जाएगा। तो बताइए कि वो नंबर क्या है? आपके लिए क्वेश्चन है। यानी आपको डायरेक्टली क्या करना है कि 4 का यूज करना है। 4 2 जा 8 + 1, 4 3 जा 12 + 1, 4 4 जा 16 + 1, 4 5 जा 20 + 1 कितना हो जाएगा? इस 21। वो जो है वो 7 से क्या है? डिविजिबल है। तो हम 60 को 5 टाइम यूज करेंगे। ठीक है गाइज, तो आपको क्या करना है? 60 को 7 से डिवाइड करोगे है ना, तो 1 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचेगा, तो 4 को 5 टाइम यूज करोगे 20 एंड 1 यहाँ से 21। तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, यानी 5 टाइम यूज किया है। तो 300 + 1 301 301 आपका एक ऐसा नंबर है जिसको 2 3 4 5 एंड 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। क्लियर होगा गाइस? आपके लिए क्वेश्चन है, when a number divided by 3 4 5 and 6 leaves 2 remainder, okay, but when divided by 13 there should be no remainder.
तो 3, 4, 5 एंड 6 का जो आपका एलसीएम होगा डेट इज 60 और 2 आपको इसमें ऐड करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट यानी प्रूव कि एक ऐसा नंबर की जो 3 एंड 4 एंड 5, 6 से आपका 2 रिमाइंडर है। और जैसे हम 13 से डिवाइड करेंगे तो या तो फिर आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड है कि k का वैल्यू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, ऐसा कुछ रखना पड़ेगा आपको। या फिर दूसरा तरीका कि जब 60 को 13 से डिवाइड करेंगे तो गाइस रिमाइंडर कितना रहना चाहिए, 8। 13 4 जा 52, 8 रहेगा। 8 तो यहाँ से मिलेगा और 2 वहाँ से। ठीक है गाइस, तो 8 और 2 कितना हुआ, 10। 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 13। अब मान लीजिए मैं 8 को फिर एक बार और यूज करूँगा 60 को, है ना। 8 और 8 16, 16 एंड 2 18, 18 इज नॉट डिविजिबल बाय 13। फिर मैं 8 का फिर एक बार और यूज करूंगा तो 8 3 जा 24 एंड 2 26 विच इज डिविजिबल बाय 13। तो हमें 60 का कितने बार यूज किया, 3 टाइम। तो हम इसको 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर 180 प्लस 2 यानी नंबर होगा 182। is that number when divided by 3, 4, 5 and 6 leave remainder 2, but when divided by But when divided by 13, there should be no remainder. So 182 is that number. क्लियर है तो सी लिखें गाइस, ठीक है, अदरवाइज रिपीटेशन के लिए आर। अब हमारा फर्स्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होता है। इसमें से फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क। अब हम करते हैं गाइस टाइप सेकंड। 2 पाइप ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, सेकंड इज 1.2। हमें बताना है आर टू बी कट इनटू इक्वल लेंथ, यानी ये भी इक्वल लेंथ में कट करनी है और इसके भी पार्ट जो है वो इक्वल लेंथ में कट करने हैं, और कोई भी जो है एक्स्ट्रा लेंथ नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब गाइस क्या होगा कि हमें मैक्सिमम कट करने हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 0.2 मीटर के हम कट करें, यहाँ भी 0.2 मीटर के, यहाँ से 6 तो बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ 0.1 जो है वो रिमेनिंग रहेगा। तो इसलिए डायरेक्टली उसका मीनिंग है कि आप एक ऐसा नंबर निकाल लो जो दोनों को डिवाइड कर सके ग्रेटर। तो यहाँ पे मिनिमम इसके आपके जो बनाने हैं पीसेस, तो उसके लिए हमें HCF का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 15 एंड 12, तो डिफरेंस कितने है गाइस, 3 का। तो इनका HCF कितना आएगा, ये किससे नंबर से कट होंगे, 3 से, और डेसिमल सबसे ज्यादा भी 1 है, तो 0.3 इज दी आंसर। और दूसरी बात ये पूछ ले कि कितने पीसेस बनेंगे, 2 काम कर सकते हैं, या तो 1.5 अपॉन 0.3, 1.2 अपॉन 0.3,
तो इन दोनों को आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो कि 2.7 अपॉन 0.3, तो 9 पीसेज आपके बनेंगे। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि टोटल पीसेज कितने बनेंगे। एक क्वेश्चन करना है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 307 and 330, leaves remainder 3 and 7। ठीक है, एक हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी जो इसको भाग करेगी तो कितना रिमाइंडर ले 3, और इसको डिवाइड करे तो कितना 7। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल देता हूं आपको कि 5 से मान लीजिए 27 है। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, इस 2 रिमाइंडर। ठीक है, या हम एक क्वेश्चन बना ही लेते हैं कि 27 को एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर हमें देखना है कि जो 27 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, एंड 43 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। एक हमें ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है कि जो 27 को डिवाइड करेगी तो कितना रिमाइंडर रहेगा 2, एंड 43 को 3। तो यहाँ पे सीधा सा मीनिंग यही है कि अगर मैं 2 इसमें से पहले ही माइनस कर दूं ये, तो रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए। कि अगर मैं कोई भी नंबर है जिससे मैं डिवाइड करूंगा तो 27 को डिवाइड करते रिमाइंडर कितना रहना चाहिए 2। अगर ये 2 पहले से ही नहीं होगा इस नंबर में, यानी नंबर क्या होगा 25, तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। और 43 में से अगर ये 3 माइनस कर दूंगा जो रिमाइंडर होना चाहिए, तो ये नंबर कितना होगा गाइस 40। अब मेरे को 25 और 40 के लिए एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों को कंप्लीटली क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो इन दोनों का एक ऐसा नंबर है 5। ठीक है, HCF यानी द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड बोथ या गिवन नंबर्स। तो 25, 40। आई थिंक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अब कि अगर 25 को करता हूं तो कंप्लीट, लेकिन जब 27 को करूंगा तो 2 ही रिमाइंडर बचेगा, और 43 को 5 से करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। जी गाइस, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए। तो सबसे पहले हम करेंगे 307 में से 3, यानी 307 को रिमाइंडर लेना चाहिए 3। अगर ये 3 पहले से इसमें से माइनस कर देंगे तो नंबर क्या करेगा, इसको पूरा क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो 304 इसमें से माइनस करो गाइस, और 323, यानी अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो इनका डिफरेंस है गाइस 19, और ये दोनों किसी एक पॉसिबल नंबर से कट होने चाहिए। या देखिए, या तो गाइस 1 ही हो सकता था क्योंकि ये प्राइम नंबर है, या फिर ये 19 से ही कट जाएगा, ऐसा ही होना चाहिए। 19 11 19 6 जा, हाँ, तो ये दोनों नंबर किससे कट हुए, 19 से। तो HCF निकालने की टेक्निक है। ठीक है, तो वो एक ऐसा 19 एक ऐसा नंबर है जो 307 को डिवाइड करेगा तो 3 रिमाइंडर रहेगा, और 330 को करेगा तो कितना रिमाइंडर रहेगा 7।
देखिए गाइस, क्लियर है या नहीं है? आपको एक क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन विल डिवाइडेड 307 एंड 330 leaves remainder 3 and 7 respectively. जी गाइस, क्लियर है? ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। और आपको 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। सैटरडे संडे जो है इनके कंप्लीट आपको डाउट लिए जाएंगे और वीडियो क्लास भी होगी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। आपको सेशन कैसा लगा? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से विदाउट एजिटेशन जो है कभी भी पूछ सकते हो। हमें क्या करना है कि स्लोली चलना है, बट अच्छे से करना है मैथ को। ठीक है, कोई भी कहीं भी डाउट है तो आपको हेजिटेशन नहीं करनी, क्योंकि एक बार आप सीख गए तो फिर किसी से ना ही तो पूछना पड़ेगा और ना ही आपको मतलब हेजिटेशन होनी चाहिए। ठीक है, ओके गाइस।